नमस्ते, मैं हूं कौस्तुभ प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट सुमित शर्मा जी मौजूद हैं। सुमित जी, जो अभी इस देश में हल्ला मचा हुआ है, ये हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, अडानी बर्बाद हो गए, उसके बाद संसद नहीं चल रही है, संसद मौन है, क्या कहना है? देखो, संसद मौन करने का तरीका इस सरकार ने अपना लिया है और सरकार जब से आई है 2014 के बाद से इस सरकार का एक ही नियत रहा है कि सदन चले ना और जनता की आवाज पहुंचे ना और जनता की आवाज सिद्ध न साबित हो। और ये सरकार का काम यही रह गया। सदन जब चल जाती है, जब बात एक पक्ष और एक पंथ की होती है तो ये सदन कितना भी शोर मच रहा हो, लेकिन सदन को उठाती है और सदन टीवी मीडिया के 5 बजे और से 7 बजे तक के बीच में वो खबरें चलती है। ये चीजें आज देश को कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे और संस्थापिक तौर पे कहीं ना कहीं कमजोर करने की कड़ी बन चुकी है। और सदन वो घर है, वो पूजा घर मान लीजिए, जहां से संविधान की पूजा की जाती है और लोकतंत्र की हकीकत उभरती है। अगर लोकतंत्र की हकीकत वहां से ना निकले ना तो आप समझ लीजिए कि तानाशाही पनप रही है देश के अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं कि तानाशाही पनप रही है। आपने देखा होगा 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, उसके बाद में तमाम सोशल एक्टिविस्ट, आप जैसे साथी जितने भी लोग हैं, जितने मिलते हैं, वो 14 से विरोध कर रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आप हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र मजबूत है कि उस लोकतंत्र की वजह से आप ये चीज बोल पा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? सुनिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट की आपने बात की कि तमाम सोशल एक्टिविस्ट निकल के आए 2014 के बाद। मैं आपको आंकड़ों में ही बता देता हूं कि पहले क्या था कि हमारे जो देश में है, जो डेटा मीडिया कहते हैं ना, वो डेटा मीडिया नहीं थी, तो देश की जनता तक आसानी से जो हमारा जो अव्यक्ति की वाली बातें हैं वो निकल के नहीं आ पाती थी, मतलब प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। हमारा जो कलम की ताकत थी पहले कहीं मजबूत थी, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो अखबार के माध्यम से, चाहे पत्रिका के माध्यम से, चाहे छोटे छोटे जो हमारे जो डेली हंट आते थे उसके माध्यम से, आपको मानना पड़ेगा इस चीज को। तो उस टाइम पे कलम मजबूत थी, आज के टाइम पे कलम मजबूत नहीं है। आज मैं एक तंज भी करूंगा आप लोगों के मीडिया के उस पे, जिसको आप सोशल एक्टिविस्ट कहते हो, जिन लोगों को, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा, जिन लोगों को आप सोशल एक्टिविस्ट कहते हो ना, वो लोग तथ्य पे बात नहीं करते। और मीडिया लोग भी जो देखता हूं मैं ना, तो दर्द होता है। जो मेन मीडिया कर रही है ना, वही काम सोशल मीडिया के लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया है। आप किसी को पठान के ऊपर बुलवा के आप उसको सोशल एक्टिविस्ट कह दोगे क्या? आप हिंदू और मुसलमान पे बात करवा के उसको सोशल एक्टिविस्ट कह दोगे क्या? आप उन लोगों से जिसको सोशल एक्टिविस्ट कहते हो, उन लोगों से आप देश की आर्थिक व्यवस्था पे सवाल क्यों नहीं करते हैं? और उसका जो सवाल जवाब है और उसके जो वक्तव्य है उसको चलाने का काम क्यों नहीं करते? आज सोशल मीडिया के तमाम जो लोग हैं, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आप पे तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है उसकी हकीकत बयां कर रहा हूँ मैं, कि आप अगर बात कर रहे हो ना, तो रोजगार वाले जो मुद्दे हैं, शिक्षा का जो मुद्दा है, सामाजिक सद्भावना का जो मुद्दा है, इन चीजों को आप चलाइए और उन चीजों को आप देश के सामने रखिए और उन चीजों को देश की जनता जानेगी और समझेगी। लेकिन आप देश की जनता को जो मेन मीडिया आज कर रही है, टोपी और तिलक को लगाकर अपने टीवी डिबेट में बिठा दे रही है। आज वही लोग देखता हूँ कि भगवा लगा लिया किसी ने तो कुछ हो गया, किसी ने तिलक धार लिया तो कुछ हो गया। अरे भैया, ये देश को कहाँ ले जा रहे हो आप? नहीं, इस बात पे तो मैं चलो मैं सहमति मानता हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं मीडिया पर दोषारोपण लगता है कि मीडिया ये हो चुकी है, इसमें सच्चाई भी है। लेकिन अब भैया मीडिया क्या करे? जनता वोट ही नहीं दे रही कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपने जिस सोशल एक्टिविस्ट की बात की उसके जवाब में दिया। आज सोशल एक्टिविस्ट उभर के नहीं आ रही है, ये हकीकत है। आपके आंकड़े में आ रही होगी। सोशल एक्टिविस्ट जिनको कह रहे थे उनके ऊपर मीडिया, जो भारत की जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, वो तो चाहे ऐसे लोग निकले और बयान दे और जिससे मेरा फायदा हो। भारत की जनता पार्टी ये नहीं चाह रही है कि कोई शिक्षण संस्थान पे बात करें। अगर कलम और किताब पे बात करने लग जाओगे ना तो आप देश विरोधी हो जाओगे, पता है आपको कई धाराएं लग जाएगी। और अगर आज मीडिया बात करने लग जाएगी ना रोजगार पे, अर्थव्यवस्था पर, तो वो देशद्रोही हो जाएगा। उस पर कहीं आगे उस पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे। आपको पता है, इस डर से आज यूट्यूब मीडिया हो चाहे मेन मीडिया हो, ये सवाल करने का मादा ही नहीं रखती है।
और आप रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए एक दिन नहीं, हमारा तो यह है कि मैं शुरुआत से शिक्षा और हेल्थ जो बेसिक सुविधाएं आदमी को मिलनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है सुमित कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वेंसी थी, कहा कि सरकार बदल जाएगी। आपके बिहार में थी, नीतीश बाबू बने, हालांकि अब वो गठबंधन में हैं आरजेडी के साथ में, लेकिन सत्ता तो उनके पास जा रही है। क्या आम आदमी है जो इन चीजों पर बात करना चाह रहा है, बोल रहा है, लेकिन जो गांव में बैठा है ना, वो जान रहा है कि किसके हाथ में सत्ता देनी है और बटन दबा के सत्ता उनको दे देता है। आप चिल्लाते रहिए रोड पर, आप बोलते रहिए लोकतंत्र खतरे में, आप बोलते रहिए संसद नहीं चल रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जितना भी विपक्ष है वो भारत के मन के साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है और न वो भारत के मन की नब्ज को समझ रहा है? अगर जिस दिन नब्ज को समझ जाएगा कि वहां पर गांव में बैठा ननकू रज्जाक को के मन में क्या चल रहा है। अब देखिए कांग्रेस का, आप तो सोशल एक्टिविस्ट है, कांग्रेस का देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकली, सफल हुई, एंड में जाते जाते दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि पुलवामा का जो वो अटैक हुआ है उसकी आप मुझे वो दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। सबूत मांग के गांव में जो बैठा है ननकू रज्जाक, वो साफ तौर पर बोल दिया कि अरे दिग्विजय सिंह क्या बोल दिए। भारत के मन के साथ जब आप जुड़ोगे नहीं तो आप चिल्लाते रहिए रोडों पर, आप बोलते रहिए कि भाई तो फिर मीडिया क्या करेगी चाचा जब वोट ही जनता नहीं दे रही है। सुनिए, उस दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो जिसको तमाचा मारने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया। उस कांग्रेस की बात कर रहे हो जिसको जनता ने 2014 में सबक सिखा दिया, मानोगे आप? बिल्कुल। अब आती है बात विपक्ष की। आज देश के अंदर प्रचार प्रसार, जो ऐड करने, जो मार्केटिंग वाला जो काम था ना, जो कभी मीडिया के अंदर नहीं होता था, और देश की जनता को आज था कि चौथे स्तंभ जो है हमारी हक की आवाज उठाएगा और हमारे हक की बात करेगा। आज वो मीडिया क्या कर रही है, एक ऐड देने का काम करती है। ऐड देने का मादा समझ रहे हो आप? जहां भी सरकार के पक्ष के लोग जाएंगे, चाहे वो गलत हो सही हो, उनको सही साबित करने के होड़ में लगे रहते हैं और ये बताते हैं मीडिया कि अगर मोदी नहीं है ना तो देश का कुछ नहीं होना है। मीडिया ये भी दिखा रही है कि मोदी के अलावा कौन, मोदी नहीं तो कौन। अरे भाई, देश की जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हो? और इसमें कमी सबसे ज्यादा तो मैं विपक्ष को ही मानता हूं। मैं विपक्ष को इसलिए कह रहा हूं, आप जो 75 में जो आंदोलन पनपी थी, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन पनपी थी, वो समाजवाद आंदोलन और जनता आंदोलन जो था, उस आंदोलन से उभर के जनता पार्टी जो जितनी बनी थी उसमें तमाम लोग थे। राम मनोहर लोहिया, कामेश्वर कुशवाहा तो पहले ही उस आंदोलन, आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कामेश्वर कुशवाहा, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और किन किन का, कांसीराम, मान्यवर कांसीराम जी हैं, साउथ में हमारे अन्ना जी, अन्ना हजारे मत समझिएगा, तमिलनाडु जी वाले, हाँ, तो ये तमाम लोग थे, और बीजू पटनायक साहब, तो ये तमाम लोग उस आंदोलन से निकले थे। लेकिन तमाम लोगों के साथ क्या होगा, इन्होंने एकजुटता अपनाई, इनके साथ वही लोग ने फिर से वही कार्ड खेल दिया। क्या कार्ड खेल दिया? हिंदू कार्ड खेल दिया। और हिंदू कार्ड खेलने का मतलब समझ रहे बात है? मैं बार बार यही कटाक्ष करूंगा, आपको बुरा लगे, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी है। अब फिर से कहीं ना कहीं जो पिछड़े शोषित वंचित लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाग भी रहे हैं, और जागने का मतलब ये है कि हकीकत से बयान कराने। आप मानते हैं कि जो बिहार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी, दलित, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, उनको लालू यादव ने आवाज दी है? बिल्कुल, इस चीज से डिक्लाइन नहीं कर सकते आप। आप जिस जंगल राज की बात करते हैं ना, मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हूँ, अभी भी क्लियर कर देता हूँ। मैं सही को सही और गलत को गलत कहूंगा। उस लालू जी ने ना, आज मैं आप बिहार के जो तमाम पिछड़े जातियों के जो लोग हैं, अगर शिक्षा लिया है और कलम की ताकत को अपनाया है ना, तो लालू की देन है। इसमें कतई भी मना नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है? आज हर गांव में सरकारी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय खुली है ना, और तालाब खुली है ना, तो इससे शिक्षा हर गरीब परिवार और शोषित वंचित ने लिया है, ठीक है? उस लालू जी को, और उस लालू जी को आपको पता ही है क्या है। मैं हकीकत भी बता दूं, 1995 वाला कांड में बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी के पदर बात नहीं रखता हूँ, लेकिन बता देता हूँ। 1 करोड़ का मामला है, चारा घोटाला वाला जो मामला आया था, उस मामले में तो उन्होंने ही दाखिल किया था धनबाद कोर्ट के अंदर और रांची कोर्ट के अंदर। आपको पता होगा जगनेश्वर मिश्रा के खिलाफ है, और आपको पता है ना तो न्यायालय में लोग है, ना प्रशासन में, ना शासन में, ना सेक्रेटरी में, ना योजना में है।
तो आपको पता है, लेकिन वो 25 साल जो था ना हमारे लिए, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टियां थी, और उस 25 साल की बदौलत आज हम और आप सब पढ़ लिख के शैक्षिक ताकत को मजबूत किया है और सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो उन लोगों को दर्द होने लगा है। और उन लोगों ने वही कार्ड खेले जो कार्ड हमने मोहनजोदाड़ो के समय में देखा था और पढ़ा था। तो वो चीजें से हमें बचना होगा, हमें शिक्षा को ताकत अभी भी समझना होगा, ऐसे लोगों को साथ देना ही होगा हमें, जो समानता की बात करता है, एकाकी की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में एक सार्थक चर्चा करने के लिए।